सेंसेक्स और सोने का रिश्ता अक्सर लोगों को चौंकाता है। दरअसल ये रिश्ता है ही कुछ ऐसा। एक सामान्य धारणा ये है कि एक चढ़ता है तो दूसरा उतरता है। जैसा इन दिनों सेंसेक्स लगातार ढलान पर है। रोजाना निवेशकों को हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो इसी समय गोल्ड की जो रेट्स हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अब तो सोना 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब हो चुका है। ये अपने आप में रिकॉर्ड ग्रोथ है। तो इसकी बेसिक गणित ये है कि जब सामान्य तौर पर मार्केट गिर रहा होता है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। अब यहाँ डिमांड इन सप्लाई का गेम होता है। जैसे जब किसी चीज़ को लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो उसके रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसके रेट्स भी अपने आप गिरते हैं और यही हाल मार्केट का होता है। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसके पास अपने कुछ खर्च और बचत के अलावा कुछ अतिरिक्त पैसे हैं, तो वो उसे कहाँ लगाएगा? बैंक की एफडी का निवेश उतना अट्रैक्टिव अब रहा नहीं है क्योंकि खास रिटर्न उसमें मिलता नहीं है। तो फिर कहाँ जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन होता है शेयर मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट अपने बूम पर है, जहाँ एफडी पे 5 से 7% का रिटर्न मिलता है। तो वही शेयर अगर अच्छे चले तो कहीं तक भी जा सकता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि मार्केट गिरने लगे तो क्या होगा? इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से पैसा निकाल लेगा। अब उसके पास जो पैसा बचा है तो जाहिर है वो उसे घर पर तो रखेगा नहीं, फिर क्या करेगा? वो जाएगा किसी दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट पर। और आप जानते हैं कि दुनिया में गोल्ड और लैंड से ज़्यादा सुरक्षित किसी और को माना नहीं जाता है। लिहाजा लोग मार्केट से पैसा निकाल कर गोल्ड में लगाते हैं और डिमांड में तेज़ी आने की वजह से उसके रेट्स भी बढ़ने लगते हैं। वही जब मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है तो लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सोने को छोड़ करके शेयर मार्केट की तरफ चले जाते हैं। तो ये है शेयर और सोने के बीच का एक रिश्ता। लेकिन दोनों के बीच का ये रिश्ता इतना भी सिंपल नहीं होता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अलग ही ट्रेंड देखने को मिला। यानी सेंसेक्स बढ़ने के साथ सोने की कीमत बढ़ी है, फिर भी दोनों की चाल एक जैसी ही रही है। कुल मिलाकर आंकड़े कहते हैं कि सोने की कीमतों में पिछले 14 सालों में जोरदार तेजी वृद्धि दर्ज की गई। 2010 में सोना 18,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था, तो अब 2024 में यानी 14 साल में 78,000 को भी पार कर चुका है। यानी तकरीबन 400% ज़्यादा तेज़ी सोने की कीमत में देखी गई। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स पिछले 14 सालों में बढ़ा है, लेकिन सोने की तुलना में उसकी रफ्तार जो है बढ़ने की वो तकरीबन आधी है। और सेंसेक्स में तकरीबन 260% के आसपास ग्रोथ दर्ज की गई है। तो सोने और सेंसेक्स का रिश्ता है जो एक दूसरे की डिमांड और सप्लाई के बीच निर्भर करता है।